पावर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना हीरो और हीरोइन होते हैं, मतलब जियागी और जियासिन हॉस्पिटल आए थे। तो वहाँ पर वो कहती है जियासिन की चेक कीजिए रूम नंबर 18 को। तो वहाँ पर वो नर्स कहती है रिसेप्शन की यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई ऑपरेशन है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वहाँ पर वो अपना हीरो होता है, कहता है कि चलो चल के देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों जा रहे होते हैं अंदर। तो वहाँ पर केले खाए जा रहे होते हैं, पेड़ दबाए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जियासिन के मम्मी पापा है। मम्मी का नाम है वांग फेन और उसके बाप का नाम है चाओ सेन। पापा उसका डैड कहता है कि मेरी बीवी तुमने सही में बहुत ज्यादा समझदार हो, जिसकी वजह से जियासिन को वापस शादी के लिए मानना ही पड़ेगा। तो वापस माँ कहते हैं कि सही कहा, तुमने भी बढ़िया एक्टिंग की बीमार होने की। तो वहाँ पर उसका डैड होता है, कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जियासिन इसके लिए माने नहीं तो क्या होगा। तो वहाँ पर वो कहते हैं उसकी माँ की क्या उसके पास और कोई चॉइस भी है। तो यहाँ पर वो आती है अंदर। तो वहाँ पर वो सब कुछ सुन लेती है। वो कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ ट्रिक कर रहे थे। तो वहाँ पर अपना हीरो भी कहता है कि हाँ सही कहा। यहाँ पर दोनों देख लेते हैं उन दोनों को। तो वहाँ पर देख सकते हो उसका डैड बेहोश होने का नाटक करता है, देख सकते हो दोस्तों। तो वहाँ पर वो कहती है कि हे डैड अब अपना नाटक बंद कीजिए, तो ये ऐसा होगा अब। फिर वहाँ पर वो कहती है कि मोहम्मद डैड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पर उसका डैड कहता है कि यासीन ये सिर्फ हम फैमिली के बेटर लाइफ के लिए कर रहे थे। तो वहाँ पर उसकी मोम आगे आती है, कहते हैं कि ये सब हम सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे थे। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि क्या मेरे लिए नहीं, ये तो सिर्फ आपके लिए था, है ना। तो यहाँ पर वो रोने लगती है। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि हे रोना बंद करो। हाँ आगे आता है और बैग फेंकता है, कहता है कि यासीन को ब्लेम मत करो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। और ये लो पैसे, ये तुम्हारे पूरे महीने के लिए चल जाएंगे ना। और आइंदा कभी भी यासीन को परेशान मत करना, समझ गए। फिर वहां से चला जाता है, देख सकते हो दोस्तों। फिर वहां पे सिस्टम डिंग डिंग होता है, कहता है कि आपने पैसे का इस्तेमाल किया लेकिन आपकी फीडबैक वैल्यू है वो जीरो है। तो वहां पर अपना हीरो कहता है कि क्या मैंने फेंकने में कुछ गलती कर दी, मतलब खोलने में। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिस्टम का मतलब एक तरीका है जिसमें आप जो कोई भी एक्शन करते हैं ना उसके ऊपर भी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे वो बाहर निकलता है। तो वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, ये पैसा कहाँ से आया होगा इसके पास, इसकी ने कहीं चोरी तो नहीं की। वो कहता है कि क्या मालूम, शायद इसका नसीब अच्छा होगा। फिर वहां से निकल जाता है, देख सकते हो दोस्तों। फिर वहां पर वो कहता है कि अगर ये जीएसटी नहीं होती तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता। फिर वो बाहर जा रहा होता है। तो वहाँ पर उसके पेट में गुर्र होती है। तो वहाँ पर वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। फिर वहाँ पर वो कहता है कि हाँ लगता है मुझे सिस्टम से लेने चाहिए। फिर वहाँ पर अंदर जाता है, कहता है कि है रिच वुमन, है रिच सिस्टर, है रिच ग्रैंडमा। फिर यहाँ पर आवाज आती है कौन है जो इतना चिल्ला रहा है, डिस्टर्ब मत करो, मैं भी सो रही थी। फिर यहाँ पर वो कहता है अपना हीरो की आप यहाँ पर है, प्लीज मेरी मदद कीजिए रिच सिस्टर, मुझे खाना चाहिए। तो वहाँ पर वो चिटकी बजाती है, देख सकते हैं दोस्तों। और वहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाता है 10 मिनट का। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि ये काउंटडाउन किस लिए है। तो वहाँ पर वो दिखाया जाता है उस काउंटडाउन के बारे में, मतलब अपने श्याओगी के बारे में कि उसका लेवल क्या है, एकदम पूर है, मतलब गरीब है अभी। और सेंगाउ का वैल्यू, मतलब जो वैल्यू पॉइंट है वो भी 1 पर है दोस्तों। 1 2 3 4 और 5 और 9 या 10 उससे भी ज्यादा होंगे शायद आगे जाके। तो जिस हिसाब से वो पैसे वाला बनेगा इस हिसाब से बढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर अपनी सिस्टम लेडी मतलब फूजिया जी होती है, वो कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम है ना वो रीसेट हो रहा है, याद रखना। और लिमिटेड एक्सपीरियंस टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। और लिमिटेड टाइम जो है ना वो तुम्हारे हिसाब से तय किया गया है, याद रखना। इससे पहले रिसर्च हो जाए तुम्हें कुछ करना होगा। वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि गैस का मतलब ये हुआ कि रिसर्च होने के बाद मैंने जो भी है सब कुछ ले लिया जाएगा मुझसे, मैं सब कुछ। फिर यहाँ पर सोचता है, कहता है कि हाँ मैंने सैलरी सब कुछ यूज कर लिया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक चीज है। मैं अपना नेकलेस है जो एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मैं अपना नेकलेस 1 युआन में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो इसे एक्सचेंज कर डालो। बताइए कि एक्सचेंज पूरा हुआ, सेनाउ में आपका 1 युआन एक्सचेंज हो चुका है, ये सिस्टम अब बंद की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपना हीरो कहता है कि है क्या ये तरीका होता है कोई बोलने का। फिर वहाँ पर वो सोचता है, कहता है कि हाँ इसकी मदद से मैं शायद एक बन खरीद सकता हूँ। फिर वहां से वो भागता है, कहता है कि मैं पहले ही बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ, इसकी मदद से शायद मैं एक बन तो खरीद ही सकता हूँ। सिस्टम कहता है कि आपके पास सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है, इसलिए जल्दी कीजिए। फिर यहाँ पर वो पहुंच जाता है, कहता है कि हाँ मैं आखिरकार यहाँ पर पहुंच ही गया। और सिस्टम कहता है कि डिटेक्ट किया जाता है आपने वो करेंसी यूज की है, इसलिए आपकी फीडबैक वैल्यू अभी भी जीरो ही है। मतलब उसने कोई भी जो एक्शन किया है ना उसमें मतलब उसे एक भी रुपया नहीं मिला है। तो वहां पर दिखाया जाता है कि अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये सुनकर तो अपने वंशी का मतलब मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो वहां पर वो दुकान वाले से कहता है कि हे अंकल
क्या मुझे ये फ्री में मिल सकता है क्या? यहाँ पर दुकान वाला कहता है कि है क्या तुझे डंडा चाहिए, ये खाना है क्या तुझे फ्री में? ये दिखाया जाता है अपना एमसी बन खा रहा होता है, देख सकते हो दोस्तों, रोते रोते बेचारा। फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिस्टम कहता है कि अब आपके पास 3 मिनट बाकी है सिस्टम रिसेट होने में। फिर यहाँ पे अपना एमसी रो रहा था, कहता है कि डेफिनेटली अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिया सिंह से मिलने का। फिर यहाँ पे वो कहता है कि मैं एकदम यूजलेस हूँ और जिया सिंह के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं हूँ। एटलीस्ट अगर वो मर भी जाती है तब भी वो एक डायमंड है, उसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे वो कहता है कि जिया सिंह मुझे माफ कर देना। फिर अपने एमसी के बाजू में एक बिल्ली आ जाती है काले कलर की, देख सकते हो। तो आप अपने एमसी कहता है उसे देखकर कि ए क्या तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरी तरह है एकदम। फिर दिखाया जाता है एक सिस्टम कहता है कि अब आपके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है सिस्टम रिसेट होने में। अपना सेवक उसे आधा ब्रेड का टुकड़ा दे देता है, देख सकते हो दोस्तों। आपको कहता है कि है अच्छा है कि तुम इस समय में मेरे साथ हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे टाइम शुरू होता है 29 सेकेंड। फिर यहाँ पे 0.1 सेकेंड। तो वहाँ पर उस कैट को पकड़ लेता है। तो वहाँ पर सिस्टम कहते हैं कि आपकी फीडबैक वैल्यू मिली है आपको 1 मिलियन युआन। आपने अभी अभी कैट को एडॉप्ट किया है ना। तो वहाँ पे अपना हीरो कहता है कि हाँ तुम सही में 1 मिलियन युआन के काबिल हो, सही में बढ़िया है। फिर आपको कहता है कि हाँ यासीन को वैसे भी कैट बहुत पसंद है, वो तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगी। ठीक है तो चलो यहाँ से हम घर चलते हैं। फिर यहाँ पर दोनों चले जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कहीं और का, हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है। वहां पे वो बैठा होता है, कहता है कि तुम कह रहे हो कि जियाओके के पास 1 मिलियन युआन थे, तुम्हें मालूम है वो कैसे उसके पास आए? तो वहाँ पर वो अंकल होता है जिया सिंह का। तो वहाँ पर वो कहता है कि अक्षय तो हमें भी नहीं मालूम वो कैसे आए उसके पास। वहाँ पर वो कहता है सामने वाला कि ठीक है जो मैंने तुम पर जितने भी इन्वेस्ट किए ना अभी तक वो मेरे खिलाफ गए हैं ना, उसकी वजह से तुम्हें मुझे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है तो वहाँ पर वो घुटने टेकर कहता है अंकल की हे प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लीज एक मौका तो दे दीजिए, वरना मेरी जॉब फैमिली में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। फिर यहाँ पे वो बॉडीगार्ड उसका कॉलर पकड़ के उसे बाहर फेंक देता है, कहता है कि है यहाँ से निकल जाओ समझे। फिर वो बॉडीगार्ड अपने बॉस के पास जाता है। तो वहाँ पर उसका बॉस कहता है कि ठीक है तो तुम जियो के बारे में पता लगाओ, उसे वही डिस्ट्रॉय कर देगा और ध्यान रखना कि वो दोबारा कभी भी नजर ना आए समझे। तो वहाँ पर वो कहता है कि ओके हो जाएगा काम। तो वहाँ पर वो कहता है कि ये रुको, मुझे कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं गंदा हो जाए, इससे अपना हाथ धो जरा। वहां पर देख सकते हो बॉडीगार्ड भी तकलीफ में होता है, फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर सीन दिखाया जाता है अपने जावकी का, देख सकते हो दोस्तों, और एकदम से उसके आगे गाड़ी आ जाती है, देख सकते हो दोस्तों। उनमें से निकलता है मतलब वही बॉडीगार्ड वाला वो गुंडा, और उसके साथ बहुत सारे आदमी भी होते हैं, देख सकते हो दोस्तों। वहां पर अपना जावकी कहता है कि हे तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? तो वहां पर वो बॉडीगार्ड देखता है और कहता है कि आखिरकार तुम मिल गए यहाँ पे। तो वहाँ पर उसका फोटो देखकर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म होता है। ठीक है अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि मैं 3 एपिसोड लाऊं है ना? दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 एपिसोड लाने की। ठीक है दोस्तों।